पहला नवरात्र पूजा। देवी माँ शैलपुत्री की कथा कहानी। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की देवी है और वे पहली नवदुर्गा माँ महाकाली की पुत्री है। माँ शैलपुत्री का नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी पुत्री से मिलकर बना है, क्योंकि वे पर्वत राजा हिमालय की पुत्री थी। माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसे जानेंगे। कथा के अनुसार एक समय की बात है, दक्ष नामक राजा थे और उनकी बेटी शैलपुत्री बहुत ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती और पवित्रता के चलते वे देवों की भी रानी बन गई थी। माँ शैलपुत्री का विवाह महाकालपुर में हुआ था, जो कि भगवान शिव के पास है। विवाह के बाद माँ शैलपुत्री ने अपने ध्यान और तपस्या के साथ पूरी धरती को पर्वत बना दिया। उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप वे पर्वतराज कुमारी भी कहलाई गई, जो कि पर्वतों की रानी थी। दिन रात अपनी भक्तों की सेवा में व्यस्त रहने वाली माँ शैलपुत्री बहुत ही कठिन तपस्या करती थी। उनकी तपस्या का उद्देश्य था मानव जीवन को शुभ और सुखमय बनाने के लिए पर्वत की सामर्थ्य को प्राप्त करना। माँ शैलपुत्री की तपस्या के दौरान उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। वे दिन रात उपवास करती थी और भगवान शिव की भक्ति में रत रहती थी। उनकी तपस्या की महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से है कि वे माँ पार्वती के सामने पर्वतराज कुमारी के रूप में प्रकट हुई। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और वह देवी दुर्गा की पहली रूप मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही पवित्र और सुंदर होता है। वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में लोटस फूल पकड़ती है। उनके मुख पर सदैव हंसी होती है और वे देवी पार्वती के साथ बिना शरीर को ललकारे हुए दर्शाई जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व इस प्रकार है कि वह देवी दुर्गा की शक्ति को प्रतिष्ठापित करती है और भक्तों को शुभ फल प्रद करती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि पूर्ण बनाने के लिए उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। यह पूजा भक्तों के लिए माँ शैलपुत्री की कृपा और आशीर्वाद के लिए एक अद्वितीय अवसर होता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त अपने घरों की सज करते हैं और माँ शैलपुत्री की मूर्ति को खास ध्यान से सजाते हैं। इस दिन यजमान अपने मनोकामनाएं माँ शैलपुत्री से मांगते हैं और उनके चरणों में अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रकट इजहार करते हैं। भक्तों की पूजा के साथ साथ विभिन्न राजमहलों और मंदिरों में भी माँ शैलपुत्री की मूर्ति की आराधना की जाती है। यहाँ पर भी भक्त अपने मनोकामनाएं माँ शैलपुत्री से मांगते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन के बाद भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति की आशा करते हैं और उन्हें माँ शैलपुत्री की कृपा मिलती है। यह पूजन उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और वे इसे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण तिथि मानते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए तपस्या, आत्मसमर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रूप से कठिनाइयों का सामना किया और अंत में अपने उद्देश्य को पूरा किया। माँ शैलपुत्री की उपासना से हम यह भी सीखते हैं कि आदर्श और साधना के माध्यम से हम दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, जो हमारे जीवन को शुभ और समृद्धि से भर देती है। माँ शैलपुत्री की कथा नवरात्रि के पहले दिन के उपासना का महत्व बताती है और हमें यह सिखाती है कि भगवान की आराधना और भक्ति से हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कथा हमें माँ शैलपुत्री की महत्वपूर्ण गुणों को भी सिखाती है, जैसे कि संयम, त्याग और परिश्रम। माँ शैलपुत्री की उपासना एक मानव के जीवन को दिशा देती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह एक सुंदर और महत्वपूर्ण पूजा है जो हमें दिव्य शक्ति के प्रति आदर्श बनाती है और हमारे जीवन में सांत्वना, साहस और समर्पण की भावना पैदा करती है। माँ शैलपुत्री के जन्म की कहानी हमें यह सिखाती है कि दिव्य शक्ति माँ शैलपुत्री की कहानी के साथ हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ दुर्गा के रूपों में प्रत्येक दिन अलग अलग गुण और महत्व होता है और इन 9 दिनों के पूजन से हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं।
इस जन्मकथा के माध्यम से हम देवी माँ शैलपुत्री के दिव्य रूप का आदर करते हैं और उनके आशीर्वाद का आग्रह करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और संपूर्णता आ सके। माँ शैलपुत्री की जन्म कथा एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें धार्मिकता और साधना की महत्वपूर्णता को समझाती है। इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं और दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। माँ शैलपुत्री की उपासना और कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करने का मार्ग ढूंढ सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति और आदर्श के माध्यम से हम अपने जीवन को संगठित कर सकते हैं और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।